बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में एज अ जनरल हम पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि ओवरऑल आप लोग सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स डिफ़ाइन नहीं किया था, तो उसको आज हम डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि हम ग्राफिकली और मैथमेटिकली इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस पढ़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स: द पॉइंट एक्स नॉट एट विच एफ इज़ आइदर नॉट डिफरेंशिएबल और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट। क्या मतलब है इसका? कि सिंपल है कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो या किसी पॉइंट के ऊपर उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो, 0 हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? उसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। डिफरेंशिएबल होने से ना होने से क्या मराद है कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे किसी खास पॉइंट के ऊपर। अगर आप डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव की वैल्यू ना आए, उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो रहे, इन्फिनिटी हो रहे या एग्जिस्ट ना करे व्हाटसोएवर, तो उसको हम कहते हैं दी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। और आगे सेकंड कंडीशन इसमें क्या है? और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि डेरिवेटिव किसी खास पॉइंट पुट करें तो डेरिवेटिव 0 हो जाए। जिस पॉइंट को पुट करें तो डेरिवेटिव 0 हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सेंटर में लिखा हुआ और, इसमें एंड नहीं है, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या डेरिवेटिव पुट करें तो डेरिवेटिव क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो जिस भी एक्स की वैल्यू के ऊपर हो जाए। ठीक है जी। तो ये प्रॉपरली इसको स्टेट किया हुआ हमने कि थ्योरम की फॉर्म में कि सपोज दैट एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट एक्स नॉट, यानी कोई एक ओपन इंटरवल है, उसके अंदर एक पॉइंट हमारे पास क्या है? एक्स नॉट है। एंड इफ एफ हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमम at x is equal to x naught, then x is equal to x naught is the critical point of f, that is either f prime of x naught is equal to 0 or f is not differentiable at x naught। तो ये सेकंड पार्ट तो इसका वही जो ऊपर हमने इनफॉर्मली बताया कि यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, यहाँ डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 0 हो जाए। सेकंड पार्ट में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ वर्ड जो यूज हुआ है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि रिलेटिव एक्सट्रीमम एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, इसका यूज़ यहाँ पे क्यों हुआ, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि रिलेटिव एक्सट्रीमम जो हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में कि वो कौन से पॉइंट थे? वो बेसिकली हमारे पास यहाँ तो हाईएस्ट पॉइंट होते थे, यहाँ लोएस्ट पॉइंट होते थे, जहाँ पे ग्राफ जो है हमारा अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता था। तो अब वो उनके बारे में क्यों डिस्कस किया गया, आगे जब ग्राफ में जाएंगे तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी जस्ट डेरिवेटिव इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और दूसरा इसका क्या है? स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर हम इस कंडीशन में से, क्रिटिकल में 2 कंडीशन थी, एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे और एक डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो अगर हम सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो करेंगे जिसमें एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या बन जाते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स बन जाते हैं। तो अगर सिंपली मैं बात करूँ, तो अगर इनफॉर्मल वेटिंग में मैं बात करूँ, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले कि ये देखिए अब ये ग्राफ बना हुआ हमारे पास। तो इस ग्राफ में x1, x2, x3, x4, x5 5x की वैल्यूज़ हैं और इसमें ग्राफ के डिफरेंट बिहेवियर हैं, वो आपने देखने हैं। तो पहले लेट्स से ये पॉइंट है हमारे पास x1 के ऊपर, जो x1 का जो पॉइंट है, लेट्स से अगर इसको हम डिस्कस करें तो x1 के जो पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है x1 वाला। तो x1 पॉइंट का ये अगर आपको पता होता है, ये हमारे पास इस वक्त क्या है? रिलेटिव हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम है, वो आपको नजर आ रहा है कि नेबरहुड के हिसाब से ये हमारे पास एक मैक्सिमम पॉइंट पे हाइट पे खड़ा हुआ है, तो ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा। आगे सुअर ग्राफ में मूव करते जाएंगे तो जब इस पॉइंट पे आप पहुंचेंगे x2 के ऊपर, तो ये क्या है? रिलेटिव मिनिमम पॉइंट था। उसके बाद फिर सुअर जाते जाएंगे तो ये हमारे पास ये जो हमें हाइट मिल रही है, ये हाइट फिर क्या अपने नेबरहुड के हिसाब से रिलेटिव मैक्सिमम है, और ये वाला पॉइंट जो है अपने नेबरहुड के हिसाब से रिलेटिव मिनिमम, अगेन रिलेटिव मैक्सिमम। अब ये देखें कि इस ग्राफ के अंदर रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम दोनों टॉपिक डिस्कस हुए। अगर आप इनको कंबाइन बात करेंगे तो रिलेटिव एक्सट्रीमम के तौर पे हम बात करेंगे। तो ये अब रिलेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट्स ही हैं जिनके ऊपर हमारे पास बनते हैं, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया था। तो अब वो कैसे बनते हैं कि आप ये देखें कि जो एक्सट्रीमम पॉइंट्स हैं उनकी एक ये प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आपको कि वहाँ पे अगर एक्सट्रीमम पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लाइन अगर ड्रा की जाए तो उसकी स्लोप आ रही है हमारे पास टेंजेंट लाइन की 0 आ रही है।
तो टेंजेंट लाइन की स्लोप 0 आने से क्या हमारा आता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव उस जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही क्योंकि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर इस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो इट मीन टू से कि आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है और आगे जो हमारे पास x5 है उसके ऊपर भी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 0 आ रही है, तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, फिर हमारे पास ये ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जो कि हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें नीचे हमारे पास लिखा भी, एक्सप्लेन भी किया होगा कि द पॉइंट्स x1, x2, x3, x4, x5 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सारे हैं तो क्रिटिकल हैं, लेकिन इनमें से x1, x2 और x5 के हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं और क्योंकि इनके ऊपर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा था। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 क्यों, हम ज्योमेट्रिकली कैसे देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पे क्या आ रही थी, 0 आ रही है। अब क्रिटिकल चीज़ क्या है इसमें कि जो इंपॉर्टेंट जो दूसरी डिफरेंस है कि हमारे पास x3 और x4 पॉइंट्स देखें, इनके बारे में लिखा हुआ हमने यहाँ पे कि पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कि इन दो के ऊपर हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब वो आपको कैसे पता चलेगा ग्राफिकली, कि वो एक बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि आप उसको माइंड में रख सकते हैं कि ग्राफ के ऊपर जिस भी जगह के ऊपर शार्प एज आपको मिल जाएगा, तो जहाँ पे भी शार्प एज आएगा तो ग्राफ वहाँ पे हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसमें इस ग्राफ में ये देखिए इस दो जगह पे शार्प एज आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ग्राफ स्मूथ ही जा रहा था लेकिन एकदम शार्प एज के बाद एक कॉर्नर बन रहा है। तो कॉर्नर बन रहा है इस x4 पे कॉर्नर बन रहा है और x3 पे भी कॉर्नर बन रहा है। तो ग्राफिकली जिस ग्राफ के किस भी हिस्से के ऊपर अगर कॉर्नर बन रहा हो, एच बन रहा हो, तो वो ग्राफ जो है उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं x3 और x4 वाले, ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से क्रिटिकल पॉइंट्स बना रहे हैं। लेकिन x1, x2 और x5 जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के 0 होने की वजह से क्रिटिकल पॉइंट्स बना रहे हैं और ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कह रहे होते हैं। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ की मदद से देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ग्राफ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कि ग्राफ के अंदर किसी भी जगह पे ऐसे अगर एज बन जाए, जैसे ये मैंने फर्स्ट पार्ट पे एज बनाया है, तो ये अगर ये इस जगह पे एज बन रहा है तो जहाँ पे भी एज बने करेगा तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वहाँ पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। जस्ट लाइक जैसे आपने कंटिन्यूटी के बारे में बताया था, अगर एक ग्राफ स्मूथली चलता जा रहा है और आगे जाकर लेट्स से किसी जगह पे उस ग्राफ में ब्रेक आ रही है, तो उस जहाँ पे ब्रेक आ रही होती है वहाँ पे ग्राफ हमारे पास कॉन्टीन्यूस नहीं होता। तो इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी आप बता सकते हैं कि जहाँ पे ग्राफ में एक शार्प एज बनेगा, कॉर्नर पॉइंट बन जाता है, उस जगह पे वो ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम इस इमेज के अंदर हमने तीन चीज़ें देख ली कि एक्सट्रीम पॉइंट्स दोबारा से रिपीट हुए कि और उन्हीं एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर ही आपको क्या मिल रहा था, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे थे और क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर से कुछ पॉइंट्स क्या बन गए, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स बन गए। और साथ हमें ये देख लिया कि हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारे पास डिफरेंशिएबल और कौन सा पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है। x1, x2 और x5 तो डिफरेंशिएबल थे इस ग्राफ के अंदर, बल्कि इसके अलावा सब बाकी सारे इस पूरा ग्राफ हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है अदर दैन x3 एंड x5। इसके अलावा और कहीं पर भी आपको शार्प एज नहीं मिल रहा। तो ये ओवरऑल डिस्कशन होगी हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ग्राफिकली जहाँ पे भी टेंजेंट लाइन की स्लोप आपको 0 मिल जाएगी तो वो पॉइंट क्या होते हैं, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। या वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास एज आ जाए वो भी क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये सेम वही ग्राफ मैंने रिपीट किया जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अब इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट के परस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम नहीं देखेंगे, इसमें हम क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट के बारे में देखेंगे। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ को देखो तो इन चारों ग्राफ्स के अंदर आपको किसी एक ग्राफ के अंदर भी किसी भी जगह पे कॉर्नर पॉइंट्स नहीं मिल रहा। जब आपको कॉर्नर पॉइंट्स किसी भी ग्राफ में नहीं मिल रहा तो इट मीन्स कि पहली बात तो क्लियर है कि इसमें हमारे पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे स्टेशनरी भी होंगे, क्योंकि स्टेशनरी तब ना होते हैं अगर किसी जगह पे शार्प एज मिल रहा होता, कॉर्नर बन रहा होता, लेकिन इन चारों ग्राफ में ऐसा नहीं है। तो इसमें जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे और उन सब पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी जी,
ज़ीरो होगी। तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो इसमें हमारे पास इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर ये जो लोकेशन है जो रेड मैंने मार्क किया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। इस जगह पे जब आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो टेंजेंट लाइन की जो हमारे पास बनेगी वो सम हाउ इस जगह पर टेंजेंट लाइन बनेगी। ये जो मैंने ग्रीन लाइन मार्क की है, तो इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन बनेगी टेंजेंट, जो कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या है, जीरो होगी। तो ये भी इस एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड ग्राफ में आए तो इसमें अगर आप बात करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की, तो वो आपको किस जगह पे जीरो मिलेगी, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो होगा तो वो भी अगेन जीरो वाले पॉइंट पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। थर्ड ग्राफ में अगर आप बात करते हैं तो थर्ड ग्राफ में हमारे पास इस जगह पे स्लोप में हमारा जो टॉप जो है हमारे पास, लेट से मैं रेड में मार्क करूँ तो इस जगह पे स्लोप ये रेड मार्क किया है मैंने और एक ये रेड मैंने मार्क किया है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप टेंजेंट लाइन जब ड्रा करेंगे तो इस जगह पे भी टेंजेंट लाइन सम हाउ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, और जब इस जगह पे इस पॉइंट पे मार्क करेंगे आप टेंजेंट लाइन तो वो भी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी हमारे पास। तो इन दोनों की स्लोप भी फिर क्या मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। सिमिलरली इधर भी एक पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो उसकी भी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। सिमिलरली ये जो ग्रिड पॉइंट्स है हमारे पास, इधर भी आपको स्लोप क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। और ये एक पॉइंट, तो इस वक्त ये जो हमने 3 पॉइंट्स लास्ट ग्राफ में देखे हैं, तो इन तीनों के ऊपर भी ये सारे के सारे क्या हमारे बनेंगे, टेंजेंट लाइन की स्लोप जीरो मिल रही होगी। और ये तीनों यहाँ पे लेट्स से अगर एक्स नॉट इक्वल टू 2, एक्स नॉट इक्वल टू 1 और एक्स नॉट इक्वल टू 3, ये तीनों पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पे इस वक्त क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। लेकिन इन क्रिटिकल के साथ साथ ये स्टेशनरी पॉइंट्स भी हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे आगे के कोई भी अगर आप ग्राफ अगर ले लें, तो लेट्स से कि हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है ये है हमारे पास, लेट्स से इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इन ग्राफ के अंदर हमारे पास इस ग्राफ में एक ये पोजीशन है कि अगर मैं मार्क करूँ रेड से, तो एक ये टॉप है रेड मार्क थर्ड ग्राफ में, ये फोर्थ ग्राफ में ये हमारे पास मार्क है। तो इन दोनों जगह पे देखें कि हमें एक शार्प एज मिल रहा है, कॉर्नर मिल रहा है। तो इन दोनों जगह पे ये जो रेड में मार्क किया हुआ है ये इनकी टेंजेंट लाइंस हैं, और ये टेंजेंट लाइंस जो हैं बेसिकली इनकी स्लोप क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो हैं लेकिन ये स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं कहलाए हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो इन्फिनिटी को जा रही है, अनडिफाइन है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होती टेंजेंट लाइन की स्लोप तो फिर हम क्या कर देते हैं कि वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। लेकिन जब वो टेंजेंट लाइन जो है वहाँ पे अनडिफाइन हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं हमारे पास उस जगह पे वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास। तो ये आप इन दोनों थर्ड और फोर्थ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर ग्राफ जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है और ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। सो इस वीडियो में यहाँ तक ही है। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स हम करेंगे। सो टिल नाउ अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम आगे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो